भगवत गीता भगवत गीता क्या है और किन व्यक्ति को उसे समझना चाहिए और क्या क्वालिफिकेशन होती है, उस पर थोड़ा चर्चा करेंगे। तो ये जो हमारा गीता का क्लास है, ये हर वेडनेसडे 8 to 9 PM रहेगा। ओनली वेडनेसडे, एवरी वेडनेसडे विल गो अहेड। और इसमें मैं पूरे गीता के जो सारे 18 चैप्टर्स हैं उसके मुख्य कंटेंट्स को कवर अप करूंगा। आई विल नॉट गो वर्स बाय वर्स। मैं वर्स बाय वर्स नहीं जाऊंगा क्योंकि भगवत गीता में 700 श्लोक है। वर्स बाय वर्स करने से बहुत समय लगेगा। इसलिए एक सेक्शन को लेकर के उस पर जो एसेंशियल टीचिंग्स है हम उस पर जाएंगे। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सबको कि आप भगवत गीता साथ साथ पढ़ना शुरू कीजिए। तो अगर आप सबके पास भगवत की कॉपी है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तो आप हमारे इस्कॉन सेंटर से ले सकते हैं। इवन उसका पीडीएफ भी जो है वो आपको, हमारा जो ग्रुप है व्हाट्सएप ग्रुप, उसमें पीडीएफ आ जाएगा आपको गीता का, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश में। और आप उस गीता आप पढ़ते रहिए, क्योंकि भगवत गीता एक ऐसा ग्रंथ है जिसको कितने हजार बार पढ़ ले तभी भी वो कम है, इतना महान ग्रंथ है। तो सबसे पहले ये भगवत गीता है क्या और ये कैसे हम तक हमें प्राप्त होती है। तो भगवत गीता महाभारत का एक पार्ट है। जैसे कि आप जानते हैं महाभारत जो है उसमें 1 लाख श्लोक है, और ये एक बहुत बड़ा युद्ध हुआ था जो पांडवस और कौरवस के बीच में। उसकी कथा श्रीला व्यास देव ने 5000 साल पहले लिखी थी। बहुत ही वॉल्यूमिनस बुक है। और इस बुक में व्यास देव ग्रेजुअली 2 परिवारों के बीच में जो एक युद्ध को वर्णन कर रहे हैं, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य था कि इस वर्णन के द्वारा वो हम लोगों को इंपॉर्टेंट नॉलेज दे। इसीलिए आप देखोगे महाभारत का जब क्लाइमैक्स आता है, जब पूरा सीन सेट हो चुका है, दोनों पार्टी आमने सामने आ चुकी है, कौरव और पांडव जो है, और युद्ध होने ही वाला है, उस समय ये भगवत गीता का चैप्टर आता है। 700 श्लोक का ये चैप्टर भगवत गीता का उस समय आता है। और एकदम क्लाइमैक्स सीन पे आता है, जब लोग एकदम अपने एज ऑफ द सीट पे हैं देखने के लिए अब क्या होगा, निर्णय क्या होगा। और उस समय ये भगवत गीता बोली जाती है, क्योंकि व्यास जानते थे कि लोग इतने इंटरेस्टेड हो गए क्लाइमेक्स जानने के लिए कि वो शायद भगवत गीता पढ़ लेंगे। और अगर वो कोई भगवत गीता एक बार पढ़ लिया तो फिर जो है वो जीवन का जो असली वैल्यू है, इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफ, गोल ऑफ लाइफ, वो समझ जाएगा। क्योंकि भगवत गीता पढ़ने से हमें यही क्लैरिटी मिलती है कि हमारा जीवन क्या है, हम क्यों इस संसार में आए हैं, हमें क्या करना है, हमारा अल्टीमेट एम क्या है, और हमें उसे कैसे अचीव करना है। ये सब जो है वो हमें भगवत गीता से मिलती है। भगवता में 700 श्लोक कुल बोले गए हैं। ये लगभग 48 मिनट में भगवान कृष्ण और अर्जुना के बीच में संवाद हुआ था, कुरुक्षेत्र के मैदान में। ज्योतिसर करके एक जगह है जो, जहां पर आज भी वो स्थान है कुरुक्षेत्र में, वहां पर ये गीता बोली गई थी, है ना। और ये जो भगवत गीता है, ये भगवत गीता, भगवान के द्वारा गाया हुआ गीत, भगवान के द्वारा बोला हुआ गीत, इसलिए इसको कहा गया भगवत गीता। जिस प्रकार गंगा भगवान के चरणों से निकलती है, उसी प्रकार ये भगवता भगवान के मुख से निकलती है। तो जो कोई भी गंगा में स्नान करता है तो वो पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार जो कोई भी भगवत गीता में भी स्नान कर ले एक बार तो वो भी पवित्र हो जाता है। मैं आपको अभी यहाँ पर एक श्लोक दिखाना चाहूंगा, और उससे जो है आपको ये समझ में आ जाएगा। 1 मिनट में आपको एक श्लोक दिखाना चाहता हूँ इसमें। जस्ट 1 मिनट। हम वो श्लोक को रिसाइट करने का प्रयास करेंगे। हाँ, हाँ, तो आपके सामने एक श्लोक आपको दिख रहा होगा। तो ये है, कहते हैं, ये शंकराचार्य कहते हैं गीता महात्म्य में, मलिने मोचनम पुंसाम जल स्नानम दिने दिने सकृत गीतामृतम स्थानम संसार मलनाशनम। तो इसमें वो कहते हैं कि कोई व्यक्ति यदि हर दिन नहाता है, तो हर एक व्यक्ति हर दिन स्नान करता है। वो क्यों स्नान करता है? अपने आप, अपने शरीर को स्वच्छ रखने के लिए। तो जिस प्रकार एक व्यक्ति अपने आप को स्वच्छ रखने के लिए हर दिन जो है स्नान करता है, और स्नान से जो है वो शुद्ध हो जाता है, कोई व्यक्ति अगर गीता के अमृत में एक बार भी स्नान कर ले, सकृत गीतामृतम स्नानम, सकृत मतलब एक बार भी कोई अगर गीता के अमृत में स्नान कर ले, संसार मलनाशनम, उसका जो संसार का जो मल है वो नाश हो जाएगा। संसार का मल क्या है? ये संसार का मल है काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य। ये जो गंदगी जो हमारे हृदय में है, हाँ, जो द्वेष की भावना है, जो तनाव है, इतना जो संसार में जो हम समस्याएं कठिनाई उठा रहे हैं,
ये मल है संसार का, और इस मल को साफ करने की कोई दवाई नहीं है यहाँ पर। आप कोई भी जो आप जा करके ऐसी दवाई नहीं खरीद सकते जिससे आप अपने शरीर को साफ करने के लिए बड़ा बड़ा शैम्पू सोप लगा सकते हैं। हाँ, लक्स, फेयर एंड लवली, पल्स, कोई भी आप सोप लगा सकते हैं, लेकिन ऐसा कोई भी साबुन नहीं बनाया गया जिससे हमारे हृदय की गंदगी को साफ की जा पाए। लेकिन ये भगवत गीता एक ऐसा अमृत है जिससे आप अपने हृदय की गंदगी को, संसार के मल को आप नाश कर सकते हो। दैट्स व्हाई दिस गीता इज सो इम्पोर्टेंट। ये शंकराचार्य ने गीता महात्म्य में कहा है। हम और एक श्लोक देखेंगे। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। कोई पढ़ना चाहेगा ये ट्रांसलेशन, इसका जो मीनिंग है? एनीबडी प्लीज अनम्यूट करके इसको रीड कीजिए इंग्लिश में। जी प्रभु जी। यस। All the Upanishads are like a cow, and the milker of the cow is Lord Shri Krishna, the son of Nanda. Arjuna is the calf, the beautiful nectar of the Gita is the milk, and the fortunate devotees of fine theistic intellect are the drinkers and enjoyers of that milk. हाँ, इस श्लोक को थोड़ा ध्यान से समझिएगा। सर्व उपनिषदो गावो दुग्धा गोपाल नंदना। अब अगर आप में से कोई गांव गए होंगे और आप में से जिन लोगों ने गायों को दूहते हुए देखा होगा, जब गाय से दूध निकलता है तो सबसे पहले गाय को से दूध निकालने के लिए क्या किया जाता है? कौन बताएगा? सबसे पहला चीज क्या है गाय से अगर आपको दूध निकालना है तो? एनीबडी वुड लाइक टू आंसर? के काल्फ को बेचते हैं, उसके पास थन को धोया जाता है। हाँ, थन को धोया जाता है। चलो अच्छी बात है। एक माता जी कह रही है हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। पहले उनकी बछिया को दूध पिलाया जाता है। करेक्ट, करेक्ट, वेरी करेक्ट। ओके, थैंक यू। तो ऑफ कोर्स उनके थन को साफ करना जरूरी है, लेकिन सबसे पहले उनके बछड़े को भेजा जाता है उनके पास। तो गाय के सामने जब हम उनके बछड़े को भेजते हैं तो आउट ऑफ अफेक्शन, आउट ऑफ लव, ऑटोमेटिकली गाय के थन में दूध आ जाता है। आप अगर बिना बछड़े को भेजे गाय के सामने आप गाय दूध निकालने प्रयास करोगे, वो आपको लात मारेगी, क्योंकि वो दूध आएगा ही नहीं। इवन ह्यूमन बींग्स में भी जब तक माँ को बच्चे नहीं होते तब तक उनके स्तन में दूध नहीं आता है। दूध तभी आता है जब माँ को बच्चा होता है, क्योंकि वो मेमोरी ग्लैंड जो है तभी एक्टिवेट होते हैं। दैट इज आउट ऑफ अफेक्शन। इतना प्रेम उमड़ता है बच्चे के प्रति कि स्तन में दूध आता है। तो वही यह बता रहे हैं कि सभी उपनिषद जो है वो एक गाय के समान है। और दुग्धा, गोपाल कौन है? जो है भगवान श्री कृष्णा, जो उस गाय से दूध निकाल रहे उपनिषद से। अभी अर्जुना काफ है, अर्जुना जो बछड़ा का काम कर रहा है, और अर्जुना को भेजने से जो ये ब्यूटीफुल नेक्टर ऑफ गीता, जो ये दूध है, गीता का जो अमृत है, ये दूध जो है, ये अर्जुना के होने से भगवान सभी उपनिषद से निकाल के दे रहे हैं हम लोगों को। तो देखिए, पहले बछड़ा दूध पीता है गाय का, और फिर कौन दूध पीता है? हम लोग पीते हैं। इंसानों को दूध मिलता है, जो एक्सेस दूध निकलता है। तो इसका मतलब यही है कि ये जो गीता है ये दूध है, और सारे उपनिषद, सारे वैदिक ग्रंथ जो है वो गाय के समान है। और ये दूध को निकालने के लिए अर्जुना को भगवान यूज कर रहे हैं, और पहले अर्जुना वो दूध को पीता है और फिर भगवान हमको दे रहे हैं। तो इसीलिए अर्जुना को भगवान ने रेसिपिएंट बनाया। कोई कह सकता है कि गीता तो केवल अर्जुना के लिए थी, वो ना बिल्डर हुआ था, उसको ना संशय हुआ था, मोह हुआ था, हमें क्या दरकार है सुनने की? नहीं, गीता भगवान ने अर्जुना को कही है एक माध्यम बनाने के लिए। वो संसार को गीता का ज्ञान देना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने अर्जुना को केवल एक माध्यम बनाया है। तो इसीलिए दुग्धम गीतामृतम महत, ये इतना इतना महान अमृत है कि जो फॉर्चुनेट डिवोटीज है, जो लोग भक्त लोग होते हैं और भाग्यशाली लोग हैं, वो लोग इस दूध को, इसको पीते हैं और इसका आनंद लेते हैं। हम और एक श्लोक देखेंगे गीता महात्म्य से। एकम शास्त्र देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एवा एको मंत्र तस्य नामानि यानि कर्मापि एकम तस्य देवस्य सेवा। Anybody else please read the translation. Let there be one scripture only, one common scripture for the whole world, Bhagavad Gita. Let there be one God for the whole world, Shri Krishna, son of Devaki. Let there be only one mantra, only high, the chanting of his name, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare. Let there be one work only, the service of the Supreme Personality of Godhead. हाँ, तो देखिए,
अभी दुनिया में सब लोग कहते हैं कि अरे इतने सारे ग्रंथ है, इतने सारे स्क्रिप्चर्स है, इतने सारे पाठ है, क्या फॉलो करें, क्या करें। देखो इस एक श्लोक में सब कुछ कंप्लीट कर दिया शंकराचार्य जी ने। क्या कहते हैं, एकम सहस्त्रम देवकी पुत्र गीतम, लेट देयर बी वन स्क्रिप्चर ओनली। पूरे जो है लोगों के लिए एक ही ग्रंथ होना चाहिए, वो क्या है, भगवत गीता। खाली एक ही ग्रंथ पढ़िए आप, भगवत गीता। लेट देयर बी वन गॉड फॉर द होल वर्ल्ड, एक ही भगवान को मानिए आप, श्री कृष्णा। एक ही मंत्र को मानिए, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, महामंत्र। और आप एक ही काम कीजिए, क्या कीजिए, उन भगवान की सेवा कीजिए। कोई भी व्यक्ति यदि ये चार चीज को पालन करता है, एक ही स्क्रिप्चर पढ़ेगा, एक ही भगवान को मानेगा, एक ही मंत्र जप करेगा और एक ही काम करेगा, वो परफेक्ट ह्यूमन बींग है, उसको और कुछ करने की दरकार नहीं है। यदि आप पूरे जीवन भर भी केवल गीता पढ़ के अपने जीवन को निर्वाह करेंगे, आपका जीवन सफल हो जाएगा, ये गारंटेड है, ये गारंटेड है। तो एकदम सिंपल बना दिया प्रोसेस को हमारे लिए, हमें और अन्य कहीं जाने की दरकार नहीं है। ये खुद शंकराचार्य जी कह रहे हैं, जो एक बहुत बड़े आचार्य होके गए हैं भारत भूमि में, है ना। तो इसीलिए आप देखिए, गीता जो है वो बड़े बड़े लोगों ने इसको अप्रिशिएट किया है। ऐसा मत सोचिए केवल जो धर्म को पालन करने वाले लोगों ने भी नहीं, बड़े बड़े महान जो साइंटिस्ट है, पॉलिटिशियंस भी इवन, या सब लोगों ने आप देखोगे भारत के इतिहास में खास करके भगवत गीता का सहारा लिया है। क्योंकि ये ज्ञान एक ऐसा अटूट ज्ञान है जो 5000 साल पहले कहा गया था, लेकिन आज तक एक वर्ड भी जो है उसमें से चेंज नहीं हुआ है, एक शब्द भी। और ये आज भी उतना ही वैलिड है जितना उस समय वैलिड था। क्यों? क्योंकि ये भगवान के मुख से निकला गया है। देखिए, भगवान अपौरुषेय है। कोई भी चीज जो भगवान के मुख से निकलती है वो नित्य होती है, वो इटर्नल होती है, उसमें कोई गलती नहीं होती है। कोई भी चीज जो मनुष्य के द्वारा बनाई जाती है उसमें कुछ मिस्टेक हो सकता है, उसमें कुछ रिवीजन हो सकता है, कुछ एडिशन हो सकता है, लेकिन भगवान जो बोलते हैं वो 100% परफेक्ट चीज बोलते हैं। इसीलिए हम भगवत गीता को एज इट इज हमें फॉलो करना चाहिए। अब देखिए, संसार में कई प्रकार की भगवत गीता है, लेकिन जो बोनाफाइड आचार्य द्वारा, जैसे शिला प्रभुपाद जी के द्वारा इस्कॉन में भगवत गीता एज इट इज को प्रचारित किया जा रहा है, वो पढ़ने से आप देखोगे लोगों में रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन आता है। आप बोलोगे आप अपनी गीता को प्रमोट कर रहे हो, आप अपनी गीता क्यों दे रहे हो? फलेना परिचायते, इसका फल है। शिला प्रभुपाद जी के आने से पहले इस संसार में कितनी सारी भगवत गीता थी, लेकिन कोई भी पढ़ के उसको भक्त नहीं बन रहा था। लेकिन जैसे ही प्रभुपाद जी गीता लॉन्च हुई, आज से 50-60 साल पहले जब इस्कॉन स्टार्ट हुआ, आप देखिए कितने लोग इस गीता को पढ़ पढ़ के भगवान के भक्त बनने लगे। मैं आपको अंतिम में दिखाऊंगा कुछ श्लोक भगवता से, जहां भगवान बताते हैं कि मेरी गीता को पढ़ने के बाद क्या रिजल्ट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, एक व्यक्ति के साथ क्या होना चाहिए, वो मैं आपको अंत में दिखाऊंगा। अभी मैं आपको बताना चाहता हूं कि भगवत गीता को पढ़ने का भाव क्या होना चाहिए। हम सब इकट्ठित हुए, यहाँ इकट्ठा हुए हैं भगवता को समझने के लिए, लेकिन गीता को पढ़ने का भाव क्या होना चाहिए, इसके पीछे एक कथा आती है। एक बार श्री चैतन्य महाप्रभु, जो बंगाल में 500 साल पहले अपीयर हुए थे, जो भगवान कृष्ण के ही अवतार है, उनके बारे में हम आपको बाद में विस्तार से बताएंगे। वो एक बार साउथ इंडिया यात्रा में गए थे और वो श्रीरंग क्षेत्र, हाँ, जो आपका श्रीरंग है, श्रीरंगम है, वहां पर जो एक ब्राह्मण था, वो ब्राह्मण जो है श्रीरंगम में माइक आलेला आहे आता. सॉरी, आता आवाज येत आहे का? जो श्रीरंगम में वो एक बार एक जो ब्राह्मण था वो बैठ करके भगवत गीता का उच्चारण कर रहा था। तो वो गीता को उच्चारण करने में सक्षम नहीं था क्योंकि उसको पढ़ना लिखना आता ही नहीं था। तो वो बार बार गीता के श्लोकों को उच्चारण करने का प्रयास करता, लेकिन वो बार बार लड़खड़ा रहा था, स्टैमर कर रहा था। तो बाकी जो और पंडित लोग थे, ब्राह्मण लोग थे, वहां उसको हंसते थे, देखो इसको, इस मूर्ख को देखो, पढ़ने तो आता नहीं है, बैठ गया पढ़ने, गीता के श्लोकों को रिसाइट करने बैठ गया, संस्कृत पढ़ना चला है ये। तो चैतन्य महाप्रभु जब वहां पहुंचे तो महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को देखा कि वो गीता को पढ़ने का प्रयास कर रहा है किताब खोल करके, लेकिन कुछ पढ़ नहीं पा रहा, लेकिन उसकी आंखों से बहुत आंसू गिर रहे हैं, वो उसकी आंखें नम हो गई हैं और वो रो रहा है, तब तब आंसू गिर रहे हैं। तो महाप्रभु उस ब्राह्मण के सामने जाके बैठ गए और उस ब्राह्मण को पूछने लगे कि अरे ब्राह्मण, क्या हो गया, तुम क्या कर रहे हो? तो उसने कहा, देखिए मेरे गुरु महाराज ने मुझे कहा था गीता को पढ़ने के लिए, लेकिन मैं जो हूँ, मैं अनपढ़ हूँ, मुझे कुछ श्लोक पढ़ने नहीं आते हैं, मुझे संस्कृत नहीं आती है, लेकिन क्योंकि मेरे गुरु महाराज ने कहा है इसलिए मैं ये पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ।
तो बोले ठीक है तुम पढ़ने का प्रयास करो, लेकिन तुम रोते क्यों हो, तुम्हारे आंख से आंसू क्यों आ रहा है? तो उस ब्राह्मण ने कहा, महाप्रभु, हे मुनिवर, जब भी मैं इस गीता को पढ़ता हूँ और मैं इसका जब फ्रंट कवर देखता हूँ, तो गीता के फ्रंट कवर में आप क्या देखते हो? कृष्णा जो है वो सारथी के रूप में बैठे हुए हैं रथ पर, और अर्जुना जो है वो बैक की सीट पे बैठे हुए हैं, पैसेंजर के रूप में या मालिक के रूप में। तो बोलते हैं वो अखिल ब्रह्मांड नायक कृष्णा, जिनके एक उंगली के नख पर पूरा सृष्टि को हिला सकते हैं, ऐसे परम प्रतापी भगवान महापुरुष जो है परम पुरुष, वो देखिए अपने भक्त के लिए कैसे एक सारथी बनने को तैयार हो जाते हैं। ये देख करके मेरे आंखों में आंसू आता है कि मैं उस भगवान की महानता को कहां तक गाऊं, जो अपने भक्तों के लिए ऐसे निम्न स्तर को भी लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। कितने महान होंगे वो भगवान। ये देख करके मेरे आंख में दर दर आंसू आते हैं कि कितने भक्त वत्सल है भगवान अपने भक्तों के लिए वो कुछ भी करने को तैयार हो सकते हैं। तो महाप्रभु ने उस ब्राह्मण को गले लगा लिया और बोले, हे ब्राह्मण, यदि किसी ने गीता समझी है तो वो आज तुम हो। ये बड़े बड़े जो स्कॉलर पंडित लोग जो यहाँ पर है, जो बड़े संस्कृत के विद्वान होंगे, इन लोग को गीता का एक अक्षर भी समझ में नहीं आ सकता, क्योंकि गीता जो है वो भक्ति भावना से सीखी जा सकती है। स्वयं भगवान भगवत गीता में अर्जुना को कहते हैं, हे अर्जुना, ये राजगुह्यम राज विद्या राजगुह्यम, ये जो ज्ञान गीता का है ये राज विद्या है, सभी विद्याओं में राजा है ये, और राजगुह्यम ये सबसे सीक्रेट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज है। लेकिन अर्जुना तुम इसको कैसे समझ सकते हो, तुम क्यों समझ पा रहे हो गीता को? बिकॉज भक्तो सी में सखा चेति रहस्यम ये तद उत्तमम। अर्जुना तुम मेरे परम भक्त हो, तुम मेरे शुद्ध भक्त हो, इसीलिए तुम जो है ये ज्ञान को समझ सकते हो। कोई भी व्यक्ति यदि अपने पांडित्य से, अपनी बुद्धि से, अपने इंटेलेक्ट से, अपने धन के वैभव से या अपने पोस्ट पोजीशन से चाहेगा कि मैं भगवत समझ लूं, तो वो बहुत बड़ी मूर्खता है, वो कभी गीता को समझ नहीं सकता। जैसे एक बार हमारे एक मेडिकल कॉलेज में हम प्रचार कर रहे थे, तो वहां पर एक स्टूडेंट आया और हम लोग गीता बांट रहे थे। तो वो स्टूडेंट आकर के वो बोला, क्या है ये? हम बोले गीता, भगवत गीता है ये। तो बोला मुझे कॉपी दीजिए। बोला मैं 1 हफ्ते में ये पूरी गीता जो है कंठस्थ कर लूंगा, और मैं आपको जो पूछना मुझे पूछ लेना, मैं आपको दिखाता हूँ कि मुझे कितना मेरा बल है, मेरा मेमोरी है। क्योंकि डॉक्टर मेडिकल कॉलेज में तो सब बहुत रटते हैं, पढ़ते हैं बहुत। तो वो गया वहां पर, वो लेके गीता लेके चला गया। 1 हफ्ते बाद आया, बोला ये ग्रंथ कहाँ से लाया तुम लोग, क्या चीज तुमने दे दिया है मेरे? बोला मैं 1 हफ्ते से इसको 1 हफ्ते से मैं इसको जो है पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ और याद करने का प्रयास कर रहा हूँ, लेकिन मुझे एक शब्द भी इसका समझ में नहीं आया, एक शब्द भी मुझे इसका समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारे भक्तों ने उसे कहा कि अरे कहाँ से समझ में आएगा, क्योंकि तुम्हारा जो एटीट्यूड है इसको समझने का गीता का, वही सबसे गलत है। तुम्हारा एटीट्यूड जो एक ईगोइस्टिक एटीट्यूड है, उसे तुम कभी गीता समझ नहीं सकते हो। इसलिए बड़े बड़े विद्वान होके गए इंडिया में, भारत में, लेकिन वो लोग कभी गीता को समझ नहीं पाए। क्यों? क्योंकि वो लोग गीता को अपने आप से इंटरप्रेट करने लगते थे। हाँ, कोई कहता है कि गीता जो है वो एक काल्पनिक है, वो एक मैथोलॉजी है। कोई कहता है ये खाली एक काउंसलिंग बुक है। तो ये सब जो मन गढ़ंत इंटरप्रिटेशन दे करके लोग गीता को पॉल्यूट कर दिए हैं, इसकी वजह से गीता का जो असली महिमा वो सामने नहीं आ पाया। लेकिन जब AC भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद जी अमेरिका में गए, तब उन्होंने गीता को एज इट इज प्रस्तुत किया, उसमें कोई भी जोड़ घटाव नहीं किया, और उन्होंने जो भगवान कह रहे वही कहा। तो एक व्यक्ति ने प्रभुपाद जी से कहा कि स्वामी जी आपको क्या क्रेडिट जाता है? अरे आपने तो गीता को वैसे ही प्रस्तुत कर दिया जैसे बाकी आचार्य ने कहा है, किया है। तो प्रभुपाद जी ने कहा दिस इज माय क्रेडिट, कि मैंने गीता में से कोई भी चीज को जोड़ घटाव नहीं किया है, मैंने उसको एज इट इज प्रस्तुत किया है। इसीलिए आज जब लोग इसको पढ़ रहे हैं तो अपने जीवन में एक पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन वो देख रहे हैं। इसीलिए गीता को यदि आपको पढ़ना है तो हमें भक्ति की भावना को लाना होगा, हम्बल सरेंडर। हाँ, हमें इस भाव से जाना होगा, गीता को अप्रोच करना होगा कि हे भगवान, हम जो हैं अज्ञानी हैं, हमें कुछ ज्ञान नहीं है, हम अंधकार में हैं, कृपया हम पर कृपा करके हमें ज्ञान दीजिए। ये जब ऐसी भावना से कोई जाएगा तब हमें गीता समझ में आनी शुरू होगी। अर्जुना की क्या थी भावना गीता को समझने में, एक और आपको भगवान की लीला से पास्ट टाइम से आपको समझ में आएगा। तो जब महाभारत का युद्ध फिक्स हो गया
तो दोनों दुर्योधन और जो है युधिष्ठिर आमने सामने आए। अभी भगवान कृष्ण जो है वो दोनों के रिश्तेदार हैं। एक प्रकार से भगवान कृष्ण जो है वो दुर्योधन के समधी भी लगते हैं, क्योंकि दुर्योधन की जो बेटी है लक्ष्मणा, उनका विवाह जो है भगवान के बेटे से हुआ था, है ना। और अर्जुन जो है वो भगवान का भाई भी लगते हैं, क्योंकि अर्जुन कुंती के पुत्र हो गए और कुंती भगवान के भुआ हो गए, है ना। तो इस तरह से दोनों ही रिलेशन में है। तो दोनों ही एक दिन भगवान के पास गए। भगवान लेटे हुए थे अपने घर में, द्वारका में, और वहां पर दोनों गए। और दुर्योधन जो पहले गए वो देखे वो भगवान लेटे हुए हैं, और भगवान के बगल में जा करके वो समधि, समधि मतलब क्या, मैं सम के समान, मैं उनके समान हूँ, मैं उनका औहदा में उनके समान हूँ। उसको ऐसा लगता था कि मैं कृष्ण के समान हूँ, मतलब सम पोजीशन में हूँ। तो जा करके भगवान के बिस्तर के बगल में एक टेबल या कुछ रखा होगा, चेयर, वहां पर बैठ गया, उनके बाएं तरफ, उनके कंधे के साइड में। अर्जुना जब गए वो भगवान के चरणों में जाकर के बैठ गए, चरणों में जाके खड़े हो गए भगवान के सामने। तो भगवान जब उठे तो उन्होंने सबसे पहले किसको देखा? सबसे पहले देखा अर्जुन को। तो भगवान ने अर्जुन को देखा और उन्होंने कहा, आओ अर्जुन, कैसे आना हुआ, बताओ कैसे आना हुआ। तो इधर से दुर्योधन बोला, मैं भी आया हूँ, मैं भी यहाँ पर हूँ। तो भगवान ने कहा, ओहो तुम भी आए हो क्या? भगवान तो सम दृष्टि रखते हैं, सबसे प्रेम से बात करते हैं। तो बताइए क्या प्रयोजन है तुम्हारे आने का, तुम दोनों का? तो दुर्योधन ने कहा कि देखो, अभी हम दोनों भाइयों में युद्ध होने वाला है और हम चाहते हैं कि तुम किसका साथ दोगे। तो भगवान ने कहा, देखो तुम दोनों मेरे रिश्तेदार हो और मैं किसी का भी साथ नहीं दूंगा। मैं इस युद्ध में कोई भी अस्त्र नहीं उठाऊंगा, अस्त्र शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो बोले अब क्या करें? बोले लेकिन हाँ, एक उपाय है मेरे पास। मैं एक तरफ मैं जाऊंगा और एक तरफ मेरी नारायणी सेना जाएगी। जो मेरी नारायणी सेना, भगवान नारायणी सेना है जो बहुत बड़ी है, उसमें एक अक्षौहिणी सेना है, बहुत बड़ी सेना है। तो दुर्योधन के मन में लड्डू फूट रहे थे, अरे यार मेरे को सेना मिल जाए तो बहुत अच्छा है। तब डाउट आया, मांगेगा कौन पहले? तो भगवान ने कहा, देखो पहला हक बनता है अर्जुन का। दुर्योधन ने कहा, क्यों वो क्यों? बोला क्योंकि वो छोटा है और मैंने पहले अर्जुन को देखा जब मैंने उठा, तो वो छोटा है। तो शास्त्र कहता है कि छोटे को पहले हक देना चाहिए। कोई भी चीज जब विवाद होता है तो पहले उनको हक देना चाहिए, कोई भी चीज चूज करने के लिए। तो दुर्योधन ने कहा, उन्होंने कहा ठीक है। तो अर्जुन ने कहा, मुझे आप चाहिए केशव, मुझे आप चाहिए। तो भगवान ने कहा, देख लो अर्जुन, मैं अस्त्र नहीं उठाऊंगा। बोले नहीं, मुझे आप चाहिए। तो दुर्योधन को तो बहुत खुशी हुई, अरे देखो मूर्ख पागल, इतना बढ़िया भगवान की सेना मिल रही थी, उसको ठुकरा दिया। और अब भगवान सोचा इसको मिले के क्या हो गया, तो युद्ध थोड़ी लड़ेगा ये। तो फिर दुर्योधन को बोला, ठीक है तो आप अपनी सेना को भेज दो मेरे पास, हस्तिनापुर भेज दो, और मैं उनको जो इंस्ट्रक्शन देना होगा दे दूंगा। चला गया दुर्योधन सेना लेकर के। भगवान ने अर्जुन को कहा, अर्जुन, युधिष्ठिर महाराज ने तुम्हें क्यों भेजा था मेरे पास? क्योंकि तुम्हें युद्ध में सहायता चाहिए, और युद्ध में सहायता सेना ही करती है। मुझे लेके क्या करोगे? अर्जुन ने कहा, भगवान यदि आप मेरे साथ खड़े हो तो मुझे कौन सेना इस दुनिया में, अरे सेना तो छोड़ो, मैं देवताओं को हरा सकता हूँ, पराजय कर सकता हूँ। यदि आप मेरे साथ खड़े हो, केवल आप मेरे साथ हो, तो मुझे और किसी की परवाह नहीं है। मुझे पता है कि यदि आप मेरे साथ हो तो मेरा कोई बाल बिगाका नहीं कर सकता। और वही हुआ, वही हुआ। पूरे महाभारत युद्ध में जब जब अर्जुन पे संकट आया है तो अर्जुन तो आराम से पूरा खराटा मार के सोता रहा है, लेकिन भगवान जो है अर्जुन के शिविर के बाहर घूमते थे लेकर के कि अरे अगर अर्जुन को कुछ हो गया ना तो मैं किसी को नहीं छोड़ूंगा। और आप देखते भी हो महाभारत में, जब भीष्म देव एक दिन प्रण लेके आ गए। हाँ, एक कथा आपको और बताता हूँ कि भीष्म देव को दुर्योधन ने आकर के कहा था कि आप जो है ना पार्शलिटी कर रहे हैं, कि भीष्म देव कौरव से लड़ रहे थे, आप जो है पूरा फुल हार्टेडली फाइट नहीं कर रहे हो, आप जो है ना हाफ हार्टेड फाइट कर रहे हो, क्योंकि आपका स्नेह आ जा रहा है अपने ये पांडवों के लिए, क्योंकि आप भीष्म पितामह हो बोल करके, उनके पितामह हो बोल करके। तो ऐसा करके उकसा दिया भीष्म पितामह को। भीष्म पितामह ने कहा, देखो मैं क्षत्रिय हूं, मुझे उकसाओ मत। बोले नहीं, आप युद्ध कर ही नहीं रहे हो ठीक से। अभी अगर आप ठीक से युद्ध करते तो अब तक बचे रहते थे क्या ये लोग, पांडव लोग? तो बोले ठीक है, कल पांचों पांडव को जो है मैं खत्म कर दूंगा, पांचों पांडव को मैं खत्म कर दूंगा कल। बोले 5 तीर लाओ। तो 5 तीर लेके आए और भीष्म देव ने उन्हें अपनी शक्तियां कुछ संचालित की और कहा, ये 5 तीर से जो है
मैं पांचों पांडव को जो है कल खत्म कर दूंगा। ये बात अब फैल गई, या अब कृष्ण को तो पता ही था ये बात। तो उस दिन रात को जो है कृष्ण जो है वो अर्जुन के शिविर के बाहर टहल रहे हैं, पूरा माथा पकड़े टहल रहे, घूम रहे हैं। सब पूछ रहे भगवान क्या हो गया, क्या हो गया आपको, कितना टेंशन क्यों आ रहा है, चिंता क्यों आ रहा है। अर्जुन आराम से सो, उसको कोई टेंशन नहीं हो रहा है, भगवान घूम रहे हैं उसको। फिर भगवान सुबह अर्जुन को बोलते हैं, अर्जुन एक काम करो, तुम जाओ दुर्योधन के पास। बोले क्या करूं, बोले दुर्योधन को ना भीष्म देव ने 5 तीर दिया है, वो 5 तीर मांग के लाओ। तो अर्जुन जाता है। उसके पहले ही रात को भगवान द्रौपदी को भेजते हैं भीष्म पितामह के पास, और बोलते हैं तुम जा करके जैसे ही भीष्म देव उठेंगे, सैया से उठेंगे, उनको मैंने अपने विश्राम करके उठेंगे, उनका चरण छू लेना, अपना चेहरा मत दिखाना, अपना घूंघट ढक के जाना और चरण छू लेना। तो द्रौपदी जाती है तो चरण छूती है। तो भीष्म देव उनको वरदान देते हैं, अखंड सौभाग्यवती भव। तो एक्चुअली हर दिन जो है दुर्योधन की पत्नी आती थी भीष्म देव का पांव छूने के लिए, आज भगवान ने पहले द्रौपदी को भेज दिया। तो फिर द्रौपदी थोड़ा उठ के देखी और बोली बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने उनको प्रणाम करी। तो भीष्मदेव ने पूछा अरे तुम कैसे आ गई यहाँ पर, ने कहा मुझे कृष्णा ने भेजा। भीष्मदेव समझ गए कि कृष्णा को पता चल गया है कि मैं कल ये पांचों पांडवों को मारने वाला हूँ, और अभी यहाँ इसको वरदान दे दिया अखंड सौभाग्यवती भव, तुम सदा सौभाग्यवती रहो। और उधर दुर्योधन को, अर्जुन को भेज दिया तुम 5 तीर लेके आओ। तो दुर्योधन, अर्जुन जाता है दुर्योधन के साथ। तो एक्चुअली पहले क्षत्रिया में युद्ध में क्या होता था कि ये लोग दिन में फाइट करेंगे और शाम को जो है फ्रेंडशिप रहेगा, पूरा एक साथ उठेंगे, चाय पानी पियेंगे, सब अच्छा फ्रेंडशिप करते थे, ये नियम था क्षत्रिय का। तो वो शाम को भेजे थे, पिछले दिन शाम को ही अर्जुन को भेजे और बोले जाओ उनसे वो तीर मांग के लाओ। वो गया तो दुर्योधन बोले आओ आओ अर्जुन क्या बात है बोलो। तो अर्जुन, दुर्योधन बहुत खुश था क्योंकि पता है कल तो मरने वाले हैं 4 5 पांडव, हम जीतने वाले युद्ध, क्योंकि अभी भीष्म ने प्रतिज्ञा ले ली है। तो अर्जुन ने जो कहा कि भाई वो 5 तीर मुझे दे दो जो भीष्म पितामह ने तुम्हें दिया है। तो तुम्हें किसने बताया, बोले कृष्णा ने बताया। तो अभी क्योंकि दुर्योधन ने उसको वाव दिया था, और पहले भी एक शर्त थी, जब दुर्योधन को एक बार अर्जुन ने गंधर्वों से बचाया था, तब दुर्योधन ने कहा था कि मांगो मुझसे कुछ वर मांग लो, तुमने मेरा जीवन बचाया है, मुझसे कुछ मांगो। उस समय कृष्णा ने अर्जुन को कहा था अभी मत मांगो, अभी मत मांगो, समय आएगा जब बोलूंगा कब मांगना है, अभी समय आया। तब अर्जुन ने मांगा जाकर के वो वर कि मुझे वो 5 तीर दे दो। तो दुर्योधन बेचारा एकदम सुबह का सुबह आया, बोला अरे यार एक मौका आया था इन लोगों को मारने का, अभी ये भी देना पड़ा क्योंकि क्षत्रिय है, अपना अपना जो उन्हें वादा किया पूरा करना पड़ेगा। तो फिर जो है दुर्योधन, अर्जुन आते हैं 5 तीर लेकर के। नेक्स्ट दिन भीष्मदेव रेडी होते हैं, सुबह तैयारी होती है, युद्ध की तैयारी होती है, घोषणा हो जाती है, और भीष्मदेव दुर्योधन के पास आते हैं, बोलते हैं 5 तीर दो। बोले कौन सा तीर, बोले कल दिया था तेरे को पांचों पांडव को मारने के लिए। बोला वो तो ले गया, कौन ले गया, बोला अर्जुन ले गया वो। बोला अरे मूर्ख प्राणी, क्यों दे दिया उसको तीर, बोला क्या करूं ऐसे मैं फंस गया, उसने मुझसे मैंने उसको वरदान दिया था एक तो, और उसने मुझे मांग लिया। तो बोला उसको पता कैसे चला, बोला कृष्णा ने बताया। बोला फिर भीष्मदेव बोले जब तक ये लोग के साथ कृष्ण मौजूद है, ये लोग का कोई बाल वाका भी नहीं कर सकता, इनको कोई छू भी नहीं सकता, क्योंकि कल कृष्णा ने ही द्रौपदी को भेज करके मुझसे आशीर्वाद ले लिया सौभाग्यवती भव का, अभी कृष्णा ने इनको भेज करके तुमसे तीर ले लिया। तब फिर भी भीष्मदेव ने उसमें कहा कोई बात नहीं, अभी भी 5 तीर गए तो कोई दिक्कत नहीं है, आज मैं ऐसा घमासान युद्ध करूंगा कि इतिहास में ऐसा युद्ध कोई देखा नहीं होगा। मैं ऐसा घमासान युद्ध करूंगा कि ये लोग फिर भी घुटने टेकने पड़ जाएंगे, लोग को हार माननी पड़ेगी आज। और भीष्मदेव में था भी इतना ताकत, बहुत ताकत था, बहुत ताकत, वो एक वसु थे और बहुत जबरदस्त शक्ति था। उस दिन जब भीष्मदेव उतरे युद्ध में, ऐसा घमासान युद्ध हो रहा है, ऐसा तीर छोड़ रहे भीष्मदेव, अर्जुन को तीर उठाने का ही समय नहीं मिल रहा। मतलब जब तक अर्जुन एक बाण छोड़ करके तर्कस से दूसरा बाण निकालने के लिए प्रयास करता है, तीर निकालने प्रयास करता, तब तक तो 5 तीर आके उसको लगते थे, धकाधड़ तीर आए जा रही है, अर्जुन हिल रहा है डुल रहा है, उसका चैरियट पूरा एकदम जो वो हो गया, हिलने डुलने लग गया एकदम। अर्जुन बोला अरे ये क्या हो गया, जिनको क्या आज खा के आ गए, कौन सा कुछ बॉनविटा च्यवनप्राश क्या खा के आ गए, पता नहीं इतना जबरदस्त स्ट्रेंथ आ गया इनके अंदर, ऐसा ही घमासान युद्ध कर रहे हैं। कृष्ण समझ गया, बोले आज तो कुछ स्पेशल है भाई, ये भीष्मदेव कुछ तो प्रण लेके आए ये। तो जो है भीष्मदेव जो फिर वो मान रहे थे, तो एक पॉइंट आया जब जो है अर्जुन का भी तीर हाथ से छूट गया, भीष्मदेव ने मारा, और फिर जो है भीष्मदेव जो है
उस दिन भीष्मदेव प्रतिज्ञा लेके आए थे, यदि आज या तो अर्जुन की मृत्यु होगी या भगवान को अपना व्रत तोड़ना पड़ेगा, आज भगवान को अस्त्र उठाना पड़ेगा। यदि आज एक दोनों में से एक चीज तो होगा, मैं दोनों को मैं मजबूर कर दूंगा, या तो भगवान अपना अस्त्र उठाएंगे और या अर्जुन की आज मृत्यु होगी। तो इतना घमासान युद्ध खत्म ही नहीं हो रहा, भीष्मदेव थक ही नहीं रहे और मारे जा रहे, तीर मारे जा रहे। अर्जुन को भी बहुत तीर लगा, भगवान को भी तीर लगा, भगवान के सिर से खून निकलता है। भीष्मदेव उसको याद करते बाद में, तब भगवान को क्रोध आया। पहली बार युद्ध में भगवान को जबरदस्त क्रोध आया। भगवान बोले, अरे मैं चुपचाप बैठा हूं तो तुम क्या सोच रहे हो, तुम कुछ भी कर लोगे क्या? भगवान छोड़े कमान घोड़ा का, उतरे नीचे। और भगवान इतने क्रोध में थे, इतने क्रोध में थे, उनको आओ ना ताओ दिखा, क्योंकि भगवान तो कुछ अस्त्र अपना लाया नहीं है, कुछ है नहीं उनके पास अभी। एक टूटा हुआ पहिया, रथ का पहिया पड़ा हुआ था, युद्ध चल रहा है, बहुत सारे रथ टूटे होंगे, पहिया पड़ा हुआ है। भगवान पहिया को उठाए ऐसे हाथ में और भीष्मदेव की ओर बोले कि तू अर्जुना को मारने के लिए जा रहा है, मैं तेरे को आज दिखाता हूँ। और वो समझ लीजिए ऐसा हो रहा था कि वो जो पहिया है, रथ का पहिया, वो सुदर्शन चक्र जैसे बन गया और लेके भगवान मारने के लिए दौड़ रहे हैं। बहुत जबरदस्त सीन है वो, फोटो भी उसका पेंटिंग हुई हुई हमारे इस्कॉन में उसकी। भगवान जा रहे हैं और पीछे से अर्जुना जो है वो भगवान के पांव को पकड़ता है, बोलता है नहीं केशव नहीं, ये मत करो, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी, तुमने वादा किया था कि तुम अस्त्र नहीं उठाओगे, तुम्हारी बदनामी हो जाएगी और ये मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। भगवान मानते नहीं है, भगवान अर्जुन को घसीटते हुए लेके जा रहे हैं, भीष्मदेव की ओर मार रहे, ये जा रहे हैं भगवान और ये घसीटे लेके जा रहे हैं। भगवान इतने क्रोध में उस समय कि वो छोड़ेंगे नहीं। और जैसी भीष्मदेव ने देखा कि भगवान आ गए हैं रथ उठा करके, चक्रपाणी कपैया उठा करके, भीष्मदेव सरेंडर कर देते हैं। भीष्मदेव सब छोड़ के बोलते हैं, हो गया, मेरे जीवन का उद्देश्य पूरा हो गया। आज मैंने भगवान आपकी मैंने प्रतिज्ञा तोड़ दी, आज मैंने आपकी प्रतिज्ञा तोड़ दी, मेरा जीवन का लक्ष्य पूरा हो गया। अब मुझे जीने की और कोई अभिलाषा नहीं है और अब जो है मैं जो है मेरा जीवन अब पूर्ण हो गया। और उसने छोड़ा और फिर भगवान अर्जुन ने कहा, इसके शरीर को भेद दो तीरों से। और वो तीरों से भेदते हैं भीष्मदेव को और भीष्मदेव से सैया बनती है। भीष्मदेव वर मांगते भगवान से कि भगवान मैं ये पूरा युद्ध देख के जाऊंगा, क्योंकि आपकी लीला, अभी ये मेरा कर्तव्य है कि हस्तिनापुर का जो राजा है मैं उसको नियुक्त करके जाऊंगा। इसलिए उनको वैसे भी इच्छा मृत्यु का वरदान था और भीष्मदेव जो है सैया पर लेटे रहे। इतना पेन आप सोचिए, एक एक कोई कोना नहीं था शरीर का जहां पर उनका जो है उनका रक्त नहीं बह रहा होगा और तीर उनका शरीर से भेदा नहीं होगा, कोई कोना नहीं होगा। और ऐसे पेन में जो है भीष्मदेव लेटे हुए हैं। और लास्ट में जो है भीष्मदेव जो है वो अब भगवान का इंतजार करते हैं और केवल वो भगवान का इंतजार करते रहते हैं। और इंतजार करते करते जो है वो बहुत सुंदर वर्णन श्रीमद् भागवतम में 9वें अध्याय में कैसे भगवान आते हैं लास्ट में। कभी मैं आपको और अच्छे से बताऊंगा इसको, कैसे भगवान आते हैं, भगवान के सामने वो अपना शरीर छोड़ते हैं। मैं आपको ये क्यों बताया ये, क्योंकि अर्जुना एक ऐसे भक्त थे जिसके लिए भगवान कुछ भी करने को तैयार थे। सोचिए, भगवान ने अपने ऊपर बदनामी ले ली कि उनकी प्रतिज्ञा टूट गई, लेकिन अर्जुना को उन्होंने बचाने का इतना अथक प्रयास किया। ऐसा व्यक्ति भगवता समझ सकता है जो वो भक्त होगा। वो कैसे नहीं जानेगा भगवान के हृदय की बात, क्योंकि भगवान जो है वो कभी भी अपना गुह्य ज्ञान कम ऐसे फालतू के लॉजिशियंस या इंटेलेक्चुअल लोग जो भगवान को तर्क वितर्क से समझने का प्रयास करते हैं उनको कभी भी नहीं बताना चाहेंगे। ना हम प्रकाश सर्वस्या, भगवान बोलते हैं मैं हर किसी को रिवील नहीं करता हूं अपने बारे में, लेकिन भक्त्या मां में भी जान आती, जो मेरे भक्त होते हैं वो मुझे जान पाते हैं। तो यदि हम लोग को भगवत्ता समझनी है, हम लोगों को पहले भगवान के प्रति शरणागत की भावना, भक्ति की भावना जगानी होगी और तभी जो है हम इस गीता के रहस्य में घुस पाएंगे और इसके जो तथ्य को समझ पाएंगे। अब जब हम गीता को समझ जाएंगे तो गीता को समझने का क्या लाभ होगा, ये भी मैं अभी आपको 2-3 श्लोक हम गीता से पढ़ेंगे और उस श्लोक में आपको समझ में आएगा कि गीता को पढ़ने का क्या लाभ हमें मिलने वाला है। तो एक मिनट मैं आपको दिखाता हूँ, ये जस्ट 1 मिनट। हाँ हाँ, तो भगवद्गीता में भगवान बताते हैं 18
यस 18.70 में। मैं एक मिनट में स्क्रीन शेयर करता हूँ, फिर आप लोग को समझ में आएगा ये चीज। जस्ट 1 सेकेंड। हाँ, तो 18.70 में भगवान यहाँ बता रहे हैं इस श्लोक में, अध्यस्यते च य इमं धर्म्यं संवादमावयो ज्ञान यज्ञेन तेनाहम इष्टस्यामिति मे मति। यस, पढ़िए कोई ट्रांसलेशन। एनीबडी वांट्स टू रीड ट्रांसलेशन? And I declare that who studies this sacred conversation of our worships me by his intelligence. यस, बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ बता रहे हैं भगवान कि मैं ये घोषणा करता हूं कि जो कोई भी मनुष्य हम दोनों के बीच में संवाद को पढ़ेगा, वो अपनी बुद्धि से मेरी उपासना करेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बुद्धि से, इमोशनली सेंटिमेंट होके नहीं। जब हम कृष्ण भक्ति में जुड़ने जा रहे हैं, कृष्ण की भक्ति सीख रहे हैं, ये इमोशनल सेंटिमेंट का काम नहीं है। ये बुद्धिमान लोग ही भगवान की उपासना कर सकते हैं, क्योंकि वो अपनी बुद्धि लगा करके गीता को समझते हैं और अपनी बुद्धि से कि भगवान है, भगवान का अस्तित्व है,